हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम संख्या पद्धति का अगला भाग लेकर आए हैं जो संबंधित है संख्याओं के भाज्यता से। यानी अगर कोई संख्या दी गई है तो हमको ये चेक करना है कि ये संख्या 2 से भाज्य है कि नहीं, 3 से भाज्य है या नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से 11 तक की हम भाज्यता इसमें चेक करेंगे। और चेक करके देखते ही ये पता कर लेंगे ये जो दी गई संख्या है इन अंकों से भाज्य है या नहीं। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। ये संख्याएं दी गई हैं और इसमें हमको ये चेक करना है ये संख्या 2 से भाज्य है या नहीं। तो इसके लिए 2 के लिए हमको ये चेक करना है कि इकाई अंक जो है क्या है। हमको सबसे पहले 2 के लिए देखना है इकाई अंक सम हो तो पूरी संख्या 2 से भाज्य होगी। अगर इकाई अंक सम हो तो पूरी संख्या 2 से भाज्य होगी। इसका मतलब ये विषम है, ये विषम है और ये सम है और ये विषम है, तो इसका मतलब 2 से ये भाज्य होगा। और एक यहाँ छोटी सी चीज़ है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है। जो सम होता है वो 2 का पहाड़ा समझ लेते हैं, यानी 2 के पहाड़े में जितनी संख्या आएंगी वो सम होंगी और जो 2 के पहाड़े में नहीं आएंगी वो विषम होंगी। तो यहाँ 2 की भाज्यता के लिए है इकाई अंक हमारा सम हो तो पूरी संख्या भाज्य होगी। तो ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है और ये भाज्य नहीं है, हमारी एक ही संख्या भाज्य होगी। तो और भी एग्जाम्पल लेकर देख लेंगे और उसमें भाग देकर भी देख लेंगे। यहाँ भाग देने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद से ये समझ सकते हैं कि ये संख्या क्यों कैसे भाज्य है। यानी इनके तो 2 टुकड़े हो ही जाएंगे। अगर हमको इसको हटा लेते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, इसके 20 के तो 2 टुकड़े हो ही जाएंगे, 100 के 2 टुकड़े हो जाएंगे और बची संख्या 2 तो 2 के 2 टुकड़े हो ही जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे 63 20 के 2 टुकड़े हो जाएंगे लेकिन 5 के 2 टुकड़े नहीं होंगे। तो इस तरह से इसको भी चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे। तो केवल हमको इकाई अंक देखना है भाज्य है या नहीं। अगला देखते हैं 3 से भाज्य है या नहीं। हमको अंकों का योग चाहिए, अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो पूरी संख्या भाज्य होगी। पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। ये तो इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें 8 7 15 और 15 8 23, ये संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। 7 और 9 7 16 ये 3 से भाज्य नहीं होगी और ये हो जाएगा, ये तो भाज्य होगी ही नहीं। 7 6 13 और 13 8 21, ये अंकों का योग मिल रहा 8। यहाँ पे 7 6 13 13 8 21 मिल रहा है। तो इसको देखते हैं, भाग देकर देखते हैं। 76 35, इसके अंकों का योग हो रहा है 21। 7 6 13 13 3 16 16 5 21 21 हो रहा है, जो कि 3 से भाज्य है, जो कि 3 से भाज्य है। तो देखते हैं ये संख्या भाज्य है नहीं। तो यहाँ 76 35 भाग दे के देख लें। 3 से 3, यहाँ 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 4 बार हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 25 हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी 3 से भाज्य होगी, ये 3 से भाज्य होगी हमारी संख्या। यानी हमको अगर 3 से भाज्यता चेक करनी है तो हमको केवल अंकों का योग चेक कर लेना है, अंकों का योग इतना हो रहा है या नहीं। एक और देख लेते हैं 7, ये भाज्य होगी नहीं। यहाँ 3 5 3 8 7 15 जो कि 3 से भाज्य है, इसलिए पूरी संख्या भाज्य होगी। ये 3 की भाज्यता हो जाएगी। आप इसको रिपीट करके, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं और ये चीज़ें आप इसको क्लियर कर लें। 2 की भाज्यता के लिए इकाई का अंक सम होना चाहिए और 3 से भाज्यता के लिए अंकों का योग
3 से भाज्य होना चाहिए। ये दोनों के लिए क्लियर है। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है 4 से भाज्यता। यहाँ पे इकाई प्लस दहाई, यहाँ पे दहाई प्लस इकाई से बनने वाली संख्या 4 से भाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। इसके पीछे लॉजिक क्या वो देख लें। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं, यहाँ पे 420 लेते हैं। इसके पीछे ये है कि जो 400 है, 400 में ये इस पर कुछ भी हो, 1 से लेके कोई भी संख्या हो, सबसे छोटी संख्या 1 होगी, तो यहाँ पे 100 बनेगा। तो ये 100 तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा। अब इसके बाद 2 रहेगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि जब 100 डिवाइड है तो यहाँ कुछ भी आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। 3, 4, 5 कुछ भी आएगा इस पर, तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। बात केवल यहाँ की है, जो इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या ये भाज्य होना चाहिए। सपोज दैट अगर यहाँ 1 हो जाता है तो ये संख्या भाज्य नहीं होगी, और यहाँ पे अगर 3 हो जाता है तो संख्या भाज्य नहीं होगी। इसलिए अगर यहाँ 4 हो ही जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये संख्या भाज्य हो। अगर 0 हो जाएगा तो भाज्य होगी, लेकिन 1 हो जाएगा तो भाज्य नहीं होगी। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या हो वो 4 से भाज्य होनी चाहिए। यानी इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या है 20 है, 20 4 से भाज्य है, तो ये पूरी संख्या 420 4 से भाज्य होगी। कहने का मतलब ये है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये 450 है, तो 50 4 से भाज्य होगा नहीं, तो इसलिए ये संख्या भाज्य नहीं होगी। 52 ले लेंगे तो 4 से भाग चली जाएगी इसमें, तो ये 4 से भाज्य हो जाएगा। कुछ एग्जांपल बड़े लेते हैं। 2556 ये लेते हैं। 2556 तो 2500 तक का कुछ पूछना नहीं है। 56 ये 4 से भाज्य होगा, तो ये संख्या पूरी भाज्य होगी। 4 से ये भाज्य, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 4 से भाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये होगा, भाज्य होगी 5 के लिए। 5 और 6 को हम साथ में ले लेंगे। 6 के लिए इकाई अंक क्रमशः 5 तथा 6 हो तो संख्या भाज्य होगी। यानी अगर किसी संख्या में इकाई अंक 5 है तो संख्या 5 से भाज्य होगी। किसी में संख्या में इकाई अंक 6 है तो वो संख्या 6 से भाज्य होगी। तो इसमें कुछ देखना नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है। तो इसमें अगर ये संख्या 5 से भाज्य है और ये संख्या 5 से भाज्य है और ये दोनों संख्याएं 5 से भाज्य नहीं है, और इसमें चारों संख्याओं में कोई भी संख्या 6 से भाज्य नहीं है, 6 के लिए ये संख्या 6 से भाज्य होगी। सॉरी, यहाँ पे केवल हम 5 को ही लेंगे, 6 को नहीं लेंगे। 5 के लिए यहाँ पे 5 के लिए इकाई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 के लिए इकाई पर 5 होना चाहिए। अगर कोई संख्या 5 से भाज्य है तो इकाई पर 5 हो। जैसे इन चारों संख्याओं में हमें ये देखना है कौन सी संख्या 5 से भाज्य है। तो इसमें ये संख्या भाज्य नहीं है, ये संख्या भाज्य है। ये संख्या भाज्य नहीं, ये संख्या भाज्य है। 5 के लिए केवल है इकाई अंक पर जो 5 होना चाहिए बस। और ये 525 है, 3 3 3 3 कितने भी 3 लगा दो, लास्ट में 5 लगा दो, संख्या 5 से भाज्य हो जाएगी। तो 5 के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल इकाई अंक 5 होना चाहिए। आगे देखते हैं। इकाई 5 हो। 6 के लिए संख्या क्रमशः संख्या 2 और 3 से पूरी भाज्य हो। 6 के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पे हमको ये देखना होता है कोई संख्या अगर
2 से भाज्य है, यानी 6 बराबर होता है 2 गुणे 3। अगर एक संख्या 6 से भाज्य है, मान लेते हैं 36, 36 अगर 6 से भाज्य है तो ये 36 जो है 2 से भी भाज्य होगा और 3 से ही भाज्य होगा, करके देख लेते हैं। यहाँ 2 के लिए शर्त है 6 और 3 के लिए शर्त है, यहाँ पे अंकों का योग जो है 3 से कट जाना चाहिए। दोनों शर्तें यहाँ पूरी, इसलिए ये संख्या 6 से भाज्य होगी। एक और संख्या ले लेते हैं, 1 3 3 2, ये ले लेते हैं। ये संख्या भी इकाई, ये संख्या 2 से भाज्य है। 3 के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे ये 3 3 3 9, अंकों का योग 9 हो जाएगा, तब भी ये 3 से ही भाज्य है, इसलिए ये संख्या पूरी 6 से भाज्य होगी। तो 6 के लिए शर्त है, जो वो संख्या 6 से पूरी तरह भाज्य होगी जिसके जो संख्या 2 और 3 से भाज्य हो। आगे देखें, यहाँ पे कर देते हैं हमारा, यहाँ कर लेते हैं। अब 7 के लिए भाज्यता, उसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है। मान लीजिए ये संख्या है, इसमें हमें क्या करना है, इकाई का 2 गुना, इकाई का 2 गुना करना है, 3 दूनी 6, इसको शेष जो संख्या है उसमें से घटाना है। अगर ये घटा हुआ 7 से भाज्य है तो पूरी संख्या भाज्य होगी 7 से। इसके लिए थोड़ा शर्त टेढ़ी है, तो जैसे 343 आप जानते हैं 7 का क्यूब है, तो ये शर्त थोड़ा सा फिर से देख लें। हमें यहाँ पे इकाई का 2 गुना करना है, जितना आएगा उसको ये शेष संख्या में से उसको घटाना। अगर संख्या 7 से भाज्य तो वो पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा 8 के लिए भाज्यता, 8 के लिए भाज्यता, हमारा ये पूरा भाज्यता पर ही चल रहा है, भाज्यता पर ही चल रहा है। 8 के लिए भाज्यता होगी इसमें यानी इकाई दहाई प्लस सैकड़े, इकाई दहाई प्लस सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से भाज्य है तो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। 8 के लिए तो यहाँ पे हम जो संख्या रखेंगे वो एक ऐसी संख्या हमको रखनी है जो इकाई दहाई से बनने वाली जो संख्या है वो 8 से भाज्य हो। हम ये 408 ले सकते हैं, ये संख्या। तो हमको यहाँ देखना है इकाई दहाई और सैकड़े जो बनने वाली संख्या है वो 8 से भाज्य होनी चाहिए, तभी हमारी पूरी संख्या। अब यहाँ कुछ भी लिखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमको केवल देखना है जैसे ये है, अब यहाँ पे कुछ भी हो संख्या, यहाँ पे ये भाज्य होगी। तो आगे देख लेते हैं 9 के लिए भाज्यता। 9 के लिए भाज्यता में है अंकों का योग 9 से भाज्य हो, अंकों का योग 9 से भाज्य हो। तो इसमें भी वो सिंपल है, आप मान लीजिए 81 है, ये 9 से भाज्य, 8 1 9, तो 9 से भाज्य है तो इसलिए पूरी संख्या भाज्य है। यहाँ पे कुछ बढ़ा लेते हैं 9 9 और यहाँ पे 3 3 कर लेते हैं, ये एक संख्या ये बन गई। तो फिर इसके अंकों का योग देखते हैं, यानी 9 से भाज्य है तो ये संख्या पूरी तरह से भाज्य होगी। यानी 3 और 9 के लिए सेम प्रोसेस है। 3 के लिए हम 3 अंकों का योग देखते हैं, 3 से डिवाइड होना चाहिए, और इसमें 9 के लिए देखते हैं अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, दोनों एक ही है। आगे देख लेते हैं, ये हमारा अगली भाज्यता हमारी है 10 की। तो इसमें इकाई 0 होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब 10 से भाज्य है तो इकाई 0 होनी चाहिए। 11 के लिए
11 के लिए। इसमें 11 के लिए भाज्यता ये है, इसमें 11 के लिए इसमें संख्या के, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, ये हमारी संख्या भाज्य है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहे इधर से चाहे इधर से अंकों को लेते हैं, 1 छोड़कर ये ले लिए 3 धन 1 ऋण, और ये ले लिए 3 धन 1, 3 धन 1। इनके अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 से भाज्य, यानी अंकों के एकांतर क्रम का जो अंतर होता है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाज्य होना चाहिए। एक कुछ और संख्या लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 5 4 3 2 1, ये संख्या लेते हैं। इसमें एकांतर क्रम हो जाएगा, इसमें 1 3 1 4 9 3 12 1 13, इधर 13 हो जाएगा, इधर 2 4 2 6 4 4 10 और 10 तो 12 हुआ, ये 1 आया, संख्या भाज्य नहीं होंगी। तो इसमें जितने भी अंक होंगे हम एक संख्या एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3 4 5 7 8, यहाँ पे एकांतर क्रम देखते हैं, 4 4 4 8 और 8 7 15। इधर देखते हैं 8 5 13 और 13 2 15। ये देखते हैं 4 धन 4 और धन 7। इधर देखते हैं 2 धन 5 धन 8, 5 8 5 13 15। तो ये हो गया 15 ऋण 15। ये श्योर, ये संख्या 11 से भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी। इसको चेक करके देखते हैं, 42 45 78, इसको चेक करके देखते हैं, 42 45 78, 11 से भाग करके देखते हैं, 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा 2 0 4, और इसमें हो जाएगा इसमें नहीं, 11 3 33, 11 3 33 हो जाएगा, यहाँ से घटे 12 9 आएगा, 9 3 12, और इसमें 4, 11 8 88, इसमें 14 6 आएगा, और ये हो गया 5 आएगा, 11 25 55 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 7 आएगा, 9 बार में 99 8 आएगा, और 11 88, तो इसमें 0 आया। तो यानी जो हमारी बनने वाली संख्या ये है वो 11 से कम्प्लीटली भाज्य है। तो ये उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको भली भांति आगे होंगे। एक बार इसके समराइज कर लेते हैं। 2 के लिए इकाई सम, 3 के लिए अंकों का योग 3 से भाज्य, 4 के लिए इकाई प्लस दहाई से बनी संख्या 4 से भाज्य, 5 के लिए इकाई पर 5 हो, 6 के लिए संख्या 2 और 3 से भाज्य हो, 7 के लिए सीधा एग्जांपल लिख लेते हैं। 343 है तो 3 गुणे 2 कर देंगे, 34 में से घटा, अगर 28 7 से भाज्य है तो संख्या पूरी भाज्य। 8 के लिए इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़े
से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। 9 के लिए अंकों का योग 9 से भाज्य हो। 10 के लिए इकाई पर 0 हो। 11 के लिए एकांतर अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो। ये हमारी शर्तें हैं। तो आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये दी गई भाज्यता की शर्तें हैं। आप इसको वीडियो को 2 बार 3 बार रिवर्स करके आप फिर से प्ले करके आप इसको क्लियरली भली भांति सीख लें, क्योंकि ये चीज़ें देखने में छोटी हैं, पर ये जब एग्ज़ाम हॉल में आपके सामने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। तो यानी ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप इनको बड़े लाइटली मत लीजिए। इसको रिक्वेस्ट है आप भली बात समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें तो आसान है बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़ी भारी भरकम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। एक हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें है 3, यहाँ पे एक स्टार लगा है 3। यदि 3 से भाज्य हो तो स्टार बराबर, ये क्वेश्चन है, ये एक संख्या है, इसमें 17 स्टार 3 है। तो यदि ये संख्या 3 से भाज्य हो तो स्टार का मतलब क्या है। अगर आपको ये भाज्यता याद होगी तो आप आराम से इसको कर सकते, नहीं तो भाग देते रह जाएंगे। ये क्वेश्चन देख के क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी यानी जो भाज्यता का फ़ायदा क्या है, भाज्यता से हमें लाभ क्या है, वो इस क्वेश्चन को देखकर आपको तो तत्काल अंदाज़ा लग जाएगा। अब ये देखते हैं, यानी यहाँ पे 7 1 8 अंक, आपको पता है कि 3 की भाज्यता होनी चाहिए 3 से कि अंकों का योग, यानी और ये जो स्टार मिला के और ये 3 मिलाकर ये एक ऐसी संख्या बननी चाहिए जो 3 से भाज्य। तो देखते हैं यहाँ पे 7 7 3 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ स्टार पे या तो 1 होगा या तो फिर 1 के बाद फिर 4 होगा। यानी यहाँ ये संख्या हमको बस 1 जोड़कर हम बना देंगे, फिर 4 जोड़कर, फिर 1 4 3 7 जोड़कर, और बस यही 3 अंक आएंगे। 3 में से कोई भी अंक आ सकता है। आप इसमें जैसे ऑप्शंस में अगर विकल्प में आपके A B C और D करके ये विकल्प आपको दिए गए हैं, तो इसमें से जो कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ा अंक क्या होगा, सबसे छोटा अंक क्या होगा, ये सारा पूछता है। और कभी कभी ये पूछ लेगा, जैसे ये मान लीजिए हमने विकल्प में रख दिए और यहाँ पे 8 कर दिया, और ये बोल दे कि एक ऐसा अंक होना चाहिए कि जो सम भी हो, तो कभी सम पूछ ले तो ये हो जाएगा, और कभी ये पूछ ले कि सबसे बड़ा अंक क्या होगा तो 7 हो जाएगा, और पूछेगा न्यूनतम अंक क्या होगा तो उसमें 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से शर्तें आपकी बदल जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बदलेगा आपकी शर्तें बदल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया 18 स्टार 4 से भाज्य है, तो स्टार बराबर क्या होगा। यहाँ पे भी वही है, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था, इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या है अगर वो 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। तो यहाँ के शर्त के लिए अगर हम देखते हैं 1 रखेंगे इसकी जगह पर 14 हो जाएगा, 4 से भाज्य नहीं होगा, 1 तो हो नहीं सकता। 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस केस में जो है कभी पूछता है न्यूनतम, अब 3 रख दें 3 नहीं होगा, 4 रख दें हो जाएगा, 5 नहीं होगा,
6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। तो इस हिसाब से इसमें शर्त के हिसाब से पूछता है कि न्यूनतम अंक क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा है छोटा अंक क्या होगा। छोटा अंक पे हम 2 को ऑप्शन कर देंगे, 2 आंसर हमारा हो जाएगा, 2 के लिए हम आंसर लगा देंगे। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन एक बड़ा सा है। ये हमारा है 5 स्टार और ये 34, 57, 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी अब भाग देते रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे करें। आप भाज्यता से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अपनी भाज्यता लगाएं। इसमें पहले करना 7 4 11 और इसमें स्टार आएगा, तो यहाँ पहले स्टार, फिर स्टार के बाद 4, फिर 7। दूसरे पक्ष में कर देंगे, बराबर होना चाहिए या अंतर होना चाहिए, पहले हम घटा के रखते हैं। फिर दूसरे में हो जाएगा 5 3 8 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे अक्सर न्यूनतम अंक ही पूछता है। तो यहाँ पे कितने अंक, 2 6 अंक है, तो 3 अंक इस पक्ष में आ गए, 3 अंक इस पक्ष में, 13 हुआ है, 13, और यहाँ 7 4 11 हुआ है, तो इसका मतलब 2 ही होना चाहिए यहाँ पे। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे उसमें शर्त में ये था कि यानी एकांतर क्रम के जो अंकों का योग हो उनका अंतर या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो। तो यहाँ दोनों पक्षों में हम जब 13 करेंगे तो तभी जाके ये 0 आ पाएगा। 11 करने के लिए तो बड़ा मुश्किल है, अंकों के योग का अंतर 11 लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस केस में हो नहीं पाएगा। तो आप इसको 0 करके देख लेंगे। एक छोटा क्वेश्चन और देख लें। 34 स्टार 7 लगा है, आप इसमें 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, तो इसमें स्टार बराबर होगा क्या, आप इसको क्वेश्चन करके बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो के साथ। आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन में तो मिलती नहीं है, धीरे धीरे मिलती है। और हम आपके लिए एक्साइटिंग और जो है बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप चीज़ों को इत्मीनान से धैर्य के साथ हमारे साथ धैर्य के साथ बने रहिए। आपको यानी जो चीज़ें बड़ी लगती हैं वो धीरे धीरे बेस मजबूत होते होते सारी चीज़ें हल्की होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।